बैठक के बीच लंच ब्रेक के दौरान किसान नेताओं और सरकार के मंत्रियों ने एक साथ खाना खाया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने किसानों के लिए लंगर भेजा था। उनके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी खाना खाया। कुछ किसान मंत्रियों के साथ सेल्फी भी लेते हुए दिखाई दिए। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। एक बार फिर से ये रुकी हुई ठहरी हुई बातचीत शुरू हुई है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर एक तरह से अडिग हैं। एक तो तीनों कृषि बिल कानून को वापस लेने की बात किसानों की तरफ से हो रही है, लेकिन इस बीच अच्छी बात ये रही कि आज कम से कम मिलजुल कर केंद्र के प्रतिनिधि और किसान के नेता जो हैं उन्होंने खाना खाया है। हिमांशु, और हमने देखा कि तस्वीरों में कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं कुछ किसान मंत्रियों के साथ। तो क्या इस दफा उम्मीद की जाए और क्या अब तक सामने आया है इस बातचीत से? देखिए, निश्चित तौर पर तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे पहले किसान नेता जो हैं वो सरकार के मंत्रियों के साथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं हुए थे पहले 5 दौर की बातचीत में, और पहली बार ये तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन ज़मीन पर जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही है उसमें दूरी अब भी बनी हुई है, और सूत्रों ने हमें बताया है कि अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें किसान संगठनों की तरफ से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग रखी गई है सरकार के सामने। लेकिन अभी तक सरकार के जो बड़े मंत्री इस बैठक में शामिल हैं उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो सरकार जो है वो नया कानून वापस लेने वाली है। ये जानकारी बैठक के अंदर से सूत्रों के हवाले से मेरे पास आई है। एमएसपी पर अभी चर्चा चल रही है, और एमएसपी व्यवस्था की जो खामियां हैं उसको किसान संगठन की तरफ से एक बार फिर किसान संगठन के जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं वो रख रहे हैं कि एमएसपी व्यवस्था में क्या क्या खामियां हैं और उस पर सरकार को आगे एक नया कानून बनाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके बाद जो पराली को लेकर जो फाइन्स हैं, किसान संगठनों का ये कहना है कि सरकार ने जो एक नया अध्यादेश लाया था दिल्ली और आसपास के इलाकों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, उस अध्यादेश को वापस लेना होगा। वो मांग अब कुछ देर बाद किसान संगठन के नेता रखेंगे। साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, किसानों को डर है कि बिजली सब्सिडी की जो मौजूदा व्यवस्था है अब वो कमज़ोर होगी अगर ये कानून पारित किया जाता है, इसे वापस लिया जाए। ये मांग भी कुछ देर बाद किसान संगठन के नेता रखने वाले हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, जो एक नई तथ्य है, जो नया तथ्य है इस बैठक में, वो किसान संगठनों ने अपनी तरफ से सरकार के सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं कि पिछले कुछ महीनों में जब से नए कृषि कानूनों को लागू किया गया है, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की घटनाएं हैं वो बहुत बड़े स्तर पर रिपोर्ट हो रही हैं। मीडिया के रिपोर्ट्स लेकर किसान संगठन के नेता इस बैठक में गए हैं, और इसमें विशेषकर 3 जिलों का जिक्र है, गुना का, होशंगाबाद का और हरोदा। तीनों मध्य प्रदेश के ज़िले हैं, और यहाँ पर किसानों की शिकायत है कि कंपनी के अधिकारी आए, उन्होंने गांवों में दफ्तर खोला, सीधे करार किया फसल की खरीद को लेकर, लेकिन जो चेक दिया उन्होंने किसानों को, वो चेक बाद में बाउंस हुए। और कई जगहों पर यह शिकायत है कि किसान नेता जब पुलिस के पास पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो स्थानीय पुलिस की तरफ से उन्हें यह कहा गया कि नए कानून में एसडीएम के पास ही आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं, इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं बनती, और इसलिए फिर उन्हें एसडीएम दफ्तर जाना पड़ा। उनकी शिकायतें लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, और इसी को आधार बनाकर करीब 100 ऐसी शिकायतें हैं जिसका लिस्ट लेकर कुछ किसान संगठन के नेता इस बैठक में गए हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने ये मांग की है सरकार से कि क्योंकि तीनों नए कृषि कानून को लागू करने में के बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। कई जगह पर जो कीमत, जो कमाई थी किसानों की, ये आरोप है राकेश टिकैत का कि कमाई